उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों को लेकर राजनीतिक लोगों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार पिछले कुछ समय से लगातार गिरा है। लोकसभा और विधानसभा में हुई करारी हार के बाद राष्ट्रीय लोकदल के सामने बड़ी चुनौती है। आइए जानते हैं रालोतेता 2022 के चुनावों को लेकर क्या कहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। पार्टी और राजनीतिक लोगों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेतागण हैं। 2022 को लेकर हम बात कर रहे हैं। रिसेंटली आपने अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है, लेकिन अब 22 भी आगे है। वो पार्टी की किस तरह की तैयारियां पार्टी की चल रही हैं? 22 को लेकर आरएलडी कहाँ खड़ा हुआ है? देखिए, 2022 में हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने पूरी तैयारी की है और गठबंधन की बातें भी चालू हो गई हैं। और मेरा विचार है कि 2-4 पार्टियों का गठबंधन रहेगा, क्योंकि सरकार बीजेपी की इस तरह की चली है कि इससे सभी आदमी त्रस्त है, चाहे किसी वर्ग का है, चाहे किसी धर्म का है, चाहे किसी जाति का है, कोई व्यापारी है या छोटे वर्ग का है या दलित है, अनुसूचित जाति का है, पिछड़ी जाति का है या अपर जाति का है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इससे परेशान न हो। सबकी परेशानी को देखते हुए दल अपने आप गठबंधन कर रहे हैं और मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बीजेपी का पत्ता साफ और राष्ट्रीय लोकदल जहां रहेगा वहां सरकार बनेगी और हमारे माननीय जयंत चौधरी जी सरकार में शामिल होंगे। जिला पंचायत में भी बात करें तो आरएलडी टिक नहीं पाया, तो क्या माना जाए कि बीजेपी को इतनी जल्दी डिफीट करना आरएलडी के लिए कितना मुश्किल है? नहीं, वैसे प्रदेश की स्थिति तो ये थी कि जैसे सरकार रहती है तो सरकार छुड़ा ले जाती है, ये सरकार के चुनाव होते हैं, लेकिन मथुरा जिले की स्थिति जरूर मजबूत थी। राष्ट्रीय लोकदल यहाँ हर हालत में जीतता, लेकिन कुछ लोगों की नीति ऐसी रही, एक तो शुरू से ही ऐसी रही कि उन्होंने हमारी पार्टी के लोगों के सामने ही खड़े कर दिए तो केवल 8 सीट आई। उसके बाद भी हमने बनाया था 18 का जोड़ बनाया था और मेरे ख्याल से सारा जिला जानता था 18 कौन थे, लेकिन उस समय फिर सरकार का दबाव पड़ा और उन्होंने 6 के सर्टिफिकेट बनवा लिए और बस एक दिन पहले से ही उन्होंने ड्रामा करके वो 6 उठा लिए और उन्हें वोट भी नहीं डालने दिए। ऐसा कहाँ होता है जहाँ मताधिकार का भी कोई आदमी प्रयोग न कर सके, उनके तो मत का अधिकार भी छुड़ा लिया। लोगों में ये भी चर्चा है कि आपके अपने ने धोखा किया था जिला पंचायत में। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हर परिस्थिति रही है। मैं तो ये जानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस तरह का भी हुआ है। उस पर आरोप क्यों लगा सकते हैं जब आप इस बात को ही मान रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है? सभी परिस्थितियाँ रही हैं, सरकार तो थी, सरकार ने दबाव में अपना छुड़ाया है और कुछ परिस्थितियाँ वैसी भी रही हैं। ठीक, 22 को लेके क्या और कुछ रणनीति है आप लोगों की जो बैठकें भी चल रही हैं? 22 को लेके राष्ट्रीय लोकदल बहुत लंबी रणनीति के दौर में है और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल एक नीतियां बनाने जा रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी जयंत सिंह जी का जिस तरह से दृष्टिकोण इस समय बढ़ा है और वो देख रहे हैं कि बारीक से युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्ग को, सभी को साथ लेके और एक गठबंधन के दौर पे जाने की जिसमें प्रदेश की आवश्यकता है, उस ओर भी हम कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कितना मजबूत है अभी 22 को लेकर लोकदल? देखिए, मजबूती तो सामने दिख रही है, जिसे खड़ा नहीं दिखा उसे बैठा क्या दिखेगा। लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, आप कह रहे हैं मजबूती है। नहीं, मजबूती तो आई है ना, बदलाव हुआ है इनकी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीतियों के कारण, व्यापारी विरोधी नीति के कारण, उद्योगपतियों के विरोधी के कारण आज परिस्थितियाँ बदली हैं। तो परिस्थितियाँ तो राजनीति में बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। आरएलडी में आप आरएलडी में नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं है, सब सफ़ेद कुर्ताधारी हैं। नेता नहीं है, इसमें कार्यकर्ता ही हैं। हम 30 साल से कार्यकर्ता ही हैं, कोई नेता नहीं है। नेता तो आप लोग मीडिया वाले बना देते हैं हमको, हम तो आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जनता से जुड़ के काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कुछ लोग भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितनी उम्मीद है? अभी आपका कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है। देखिए, आज यहाँ युवाओं की उपस्थिति देखकर आप अंदाज कर लीजिए, और जैसा कि अभी कुंवर साहब ने कहा, जिसे खड़ा नहीं दिखा उसे बैठा क्या दिखेगा, तो आप देख लीजिए और दिखाना शुरू कर दीजिए। ये आगाज़ है 2022 का राष्ट्रीय लोकदल का कि हम परचम लहराने जा रहे हैं। कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता नहीं है, नेता हैं आरएलडी में, कैसे 22 फतेह होगी? आरएलडी में सभी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं का जोश छपरौली में आप लोगों ने भी देखा होगा। कम से कम 2 लाख से ऊपर की जनता छपरौली में जुटी है और उन्होंने पूरे प्रदेश में संदेश दिया है कि अब लोकदल की सरकार बनने जा रही है।
अच्छा, मेरे पीछे एक शख्स हैं जो आगे आना चाहिए, एक पुरानी पार्टी को छोड़ के नई पार्टी में आए, यानी बसपा में भाग नहीं उन्होंने साथ दिया, अब आरएलडी में साथ देगा। योगेश द्विवेदी जी हैं, आप थोड़ा सामने आइए। आरएलडी में भाग नहीं, गुणा साथ देगा। अब देखो ये पीछे आ रहे हैं, क्योंकि सामने नहीं आ पा रहे हैं, बसपा छोड़कर अब ये राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली है। इन्हें अपना भाग भी आजमाना है, क्योंकि वहाँ दाल शायद नहीं गरी है इनकी। क्या कुछ कहेंगे राष्ट्रीय लोकदल में? आज पहली बार मैं आपको मीटिंग में देख रहा हूँ। सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दाल कहाँ गलेगी और दाल कहाँ नहीं गलेगी, ये तो मेरे प्रेशर कुकर की सीटी बताएगी। अच्छा, हाँ, तो सीटी तो कई बार से बता रही है आपकी। मेरी बात सुनिए, आपने दाल के शब्द की बात कही, तो कुकर में दाल है, उसमें सीटी बजेगी, वो कहाँ गलेगी ये वक्त बताएगा, नंबर एक। दूसरी बात, चूंकि चर्चा 2022 को लेके हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते से इस मंच पर जितने भी लोग बैठे थे, तो उसमें एक मैं शब्द कहूँगा कि जो नीचे बैठे थे वो जमींदार हैं, जो ऊपर बैठे थे वो चौकीदार हैं। आप मेरी बात समझ लीजिए। तो हम लोग यहाँ जमींदार और चौकीदार मिलके 2022 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें कोई कुकर में दाल गलाने की चिंता नहीं कर रहे। चर्चा ये है कि आप चुनाव लड़ने की नियत से भी आए हैं इस बार। सर देखिए, राजनीति के अंदर में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव लड़े, चाहे वो विधानसभा का लड़े, चाहे लोकसभा का लड़े, उम्मीदें सबकी होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ही निर्भर करता है। आप इस बार भाग्य मथुरा से आजमाएंगे या गोवर्धन से? सर देखिए, मेरे भाग्य की रचना सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी जी के हाथ में है। मेरे भाग्य की रचना मेरी पार्टी के हाथ में है। तो मेरा भाग्य अभी सिर्फ इसलिए है कि मैं राष्ट्रीय लोकदल में एक छोटे कैलेंडर के रूप में काम करूं, और छोटे कार्यकर्ता के रूप में ही मैं राष्ट्रीय लोकदल के परिवार का सबसे छोटा एक सदस्य हूं, उसी रूप में मैं काम कर रहा हूं। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सब लोग उनके साथ हैं। वो जिस आदेश को, जिस दिशा निर्देश को देंगे, उसका अनुपालन राष्ट्रीय लोकदल मथुरा यूनिट संभवतः करेगी। देखा, आपने देखा कि अभी तक योगेश द्विवेदी, जो कि मैं समझता हूं मथुरा से कितनी बार चुनाव लड़ा है आपने? मैं सर 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं और 2017 में मथुरा वृंदावन विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ा हूं, लेकिन शायद जीत हासिल नहीं हुई। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं गोविंद भाई, 2014 का जो चुनाव लड़ा था ना, वो इतनी बड़ी मोदी जी की बेब थी। अब आपको जीत में कन्वर्ट करा देता हूं, चलो इसी बात पर अगर आप कह रहे हैं तो। मेरे सामने मोदी जी की आंधी, मेरे सामने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, मेरे सामने उस समय वर्तमान के सांसद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत जी, मैं तीन लोगों से लड़के तब 2 लाख वोट इस मथुरा जिले में लाया। लेकिन इतिहास उठाओ पीछा वाला, 3 बार जो यहाँ से सांसद हुए हैं वो 1,65,000 1,45,000 पर सांसद हो जाते हैं। तो 2014 की आंधी में योगेश द्विवेदी 2 लाख वोट ले आया। और सुनो, उसके बाद फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह जी, एक बार अमर सिंह जी लड़े फतेहपुर सीकरी से, उसी समय उनके कुल 9,000 वोट आए। बसपा की छोड़ी आपने? मैं देखिए, मैंने जो पार्टी छोड़ी, किसी विचारधाराओं से जो वहाँ विचारधाराएं मेल नहीं खाती थी, पहले खा रही थी, बिल्कुल खा रही थी, और जो विचारधाराएं मेल नहीं खाएंगी निश्चित तौर पे मैं ही नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आज बसपा से लोग छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से पूछ रहा हूँ, बसपा में आ कितने लोग रहे हैं? विचारधाराएं मेल नहीं खाएंगी ना। राष्ट्रीय लोकदल की विचारधाराएं अच्छी हैं, किसानों की आवाज है, नौजवानों की आवाज है, यूथ की आवाज है, व्यापारियों की आवाज है, हर वर्ग की आवाज है। और सबसे बड़ी बात जो एक नारा है ना, जय जवान जय किसान, ये एक व्यक्तित्व को बताया कि ये जय जवान जय किसान, हम किसी धर्म जाति वर्ग नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोकदल के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ यूथ के जिलाध्यक्ष उमेश चौधरी, क्या कुछ कहेंगे? 22 और यूथ को आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, 2022 के चुनाव में युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, इस नीतियों के खिलाफ हमने मोर्चा खोल दिया है। आप देखिए, सरकार न शिक्षा पे बात करेगी, न रोजगारों के लिए बात करती है। जिस सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, आज इन्होंने 1 नौकरी भी नहीं दी। आज हम विज्ञापनों के माध्यम से देखते हैं 5 लाख नौकरियों की बात करते हैं। जोड़ोगे यूथ को, कैसे जोड़ोगे आप? राष्ट्रीय लोकदल जन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव नहीं हो, जन मुद्दे, जन समस्या, बिजली की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याओं को लेके माननीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कितना यूथ जुड़ सकता है आपसे? हम 1 लाख युवाओं को हमने जोड़ने का काम किया था। 1 लाख युवा मथुरा जनपद में हमसे जुड़ गया है, और 1 अक्टूबर से 15 गांव में जाकर नुक्कड़ समय लगाकर हम राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को जोड़ने का काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे 22 को लेकर? क्या तैयारियां हैं? मैं देख रहा हूं कि मीटिंगें शुरू हो गई हैं, लेकिन ये सब मीटिंगें तो होती हैं, कहते हैं कि आरएलडी में कार्यकर्ता कम है, नेता ज़्यादा हैं।
देखिए, ये मुद्दे तो उठते रहते हैं। ये भी सत्यता है, बिना नेता की भी पार्टी नहीं चलती और बिना कार्यकर्ताओं की भी पार्टी नहीं चलती। आज आप देख रहे हैं, नेता यहाँ सिर्फ 8 थे मंच पे, बाकी यहाँ सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता हैं। और ये युवा वो हैं जो पिछले दिनों में बहकावे में आकर के नौकरी के झांसे में, 15 लाख के झांसे में जो बीजेपी के साथ चला गया था, आज वो सब लौट करके राष्ट्रीय लोकदल की तरफ आ गया है। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करके 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ से एमएलए जीत करके जाएंगे। और सर पूरा विश्वास 100% नहीं। एमएलए कितने, मथुरा से कितने एमएलए चुने जा सकते हैं? मथुरा की 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल जीत के जाएगा आपकी बात पक्का। अभी तो एक भी नहीं है आपकी। अभी तो नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा। एकदम इतनी बढ़ जाएंगी आपकी सीटें? देखिए, एक होता है और 0 होती है। 0 से शुरू करके फिर जब 100 होता है तब भी वहाँ 0 होती है। क्या कुछ कहेंगे मलिक भाई? क्या मीटिंगें चल रही हैं आपकी, क्या है उम्मीद, क्या लग रहा है इस बार आपको 22 में? मैं देख रहा हूँ आप सभी लोगों से एक सवाल कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल में नेता ज़्यादा है, कार्यकर्ता नहीं है। ये मीटिंगों का जो दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है, ये दोबारा से कार्यकर्ताओं को रीएक्टिवेट करने का ही दौर चल रहा है। और राष्ट्रीय लोकदल 2022 में उसी चीज़ को, जो पुराने युवा जो 15 लाख के झांसे में आया, बहका रहा और उसने धर्मवाद पे और सारी चीज़ों को छोड़ के मोदी जी को वहाँ आसमान में बैठा दिया, अब वो सारा युवा हकीकत जान चुका है। उस युवा को, चूंकि हम तो ज़मीन के लोग हैं, वही सब चीज़ें बता रहे हैं, तो वो सारे लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? आज मीटिंग हुई है और 22 की जिम्मेदारी भी आपको दी है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूँ, लोकदल के पक्ष में ऐसा माहौल बन गया है। आपने देखा, किसान परेशान है, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही, युवा बेरोजगार है, सभी वर्ग, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब पूरी तरह त्रस्त है और इस सत्ता से ऊब चुका है। कितनी सीट आ जाएंगी मथुरा में आपकी? मथुरा में हम 5 सीटों को जीत की ओर ले जाने की। एक भी नहीं है, 5 आ जाएंगी? 5 आ सकती हैं, क्यों कि स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। इन पहले जो वोट कास्ट किया था इनके पक्ष में, वो सब वोट नाराज है और वो हमारे पक्ष में इस समय एक माहौल ऐसा बन गया है कि जो राष्ट्रीय लोकदल को पसंद कर रहा है और राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में वोट डाल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हम 5 विधानसभा जीत सकते हैं। ठीक है, अंत में आपसे बात करते हैं। भगत जी, क्या कुछ कहेंगे 22 को लेकर? क्या उम्मीद लग रही है आपको आरएलडी की मथुरा में? 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती है लखनऊ में। क्यों नहीं बन सकती है? ये रोजाना आपको देख रहा है। अभी आप एक भी विधायक नहीं है और इस बार 22 में बन नहीं सकती है? नहीं, ये तो परिवर्तन होता रहता है भारद्वाज जी। नहीं, बिल्कुल परिवर्तन होगा। आपको दिख रहा है कि ये पूरा पंडाल भरा पड़ा है युवाओं से, और रस्म पगड़ी हुई चौधरी साहब की, वहाँ कम से कम 2 लाख लोगों की भीड़ हुई है। ये 2022 का ही संदेश है। जहाँ वहाँ मैदान कम पड़ रहा है, जयंत जी मीटिंग करेंगे 25 की या हमारे मथुरा में, तो ये संदेश अब आपको मिलते चले जा रहे हैं और इसी तरीका के संदेश मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ आपने देखा कि 2022 की चुनावों की चर्चा को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता पदाधिकारीगण रहे। उन्होंने कहा कि इस बार जनपद में राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि वर्तमान में एक भी विधायक राष्ट्रीय लोकदल का नहीं है। 22 में कैसे परचम लहराएगा, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।